नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शोरूम में गए और बिना जरूरत के एक महंगा सामान खरीद कर बाहर आए, या फिर किसी दोस्त से बात करते करते आपने उसकी वो बात मान ली जिसे आप पिछले 1 महीने से मना कर रहे थे। घर लौटकर आप खुद से पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी बुद्धि को क्या हो गया था? यकीन मानिए, आपकी बुद्धि को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि आप शिकार हुए थे एक ऐसी शक्ति का जिसे दुनिया डार्क साइकोलॉजी कहती है। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें शिकारी आपको मारता नहीं, बल्कि आपकी सोच को ही गुलाम बना लेता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां इंसानी दिमाग को इस तरह हैक और मैनिपुलेट किया जाता है कि सामने वाले को एहसास तक नहीं होता कि वो एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका है। आज हम एमी ब्राउन की मशहूर किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन का एक ऐसा गहरा विश्लेषण करेंगे जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हम उन छिपे हुए हथियारों के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक लोग करते हैं, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो, शातिर सेल्स एक्सपर्ट्स हों, या फिर वो लोग जो आपके बहुत करीब होकर भी आपके दिमाग से खेल रहे हैं। आज इस 1 घंटे के सफर में हम इस किताब की हर स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, बल्कि ये आपके ऑफिस की राजनीति में, आपके प्यार के रिश्तों में और यहाँ तक कि आपके परिवार के अंदर भी मौजूद है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ डार्क साइकोलॉजी को समझेंगे ही नहीं, बल्कि खुद को इन मानसिक हमलों से बचाने के लिए एक मेंटल आर्मर यानी एक मजबूत ढाल भी तैयार करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के रहस्यों को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, डार्क साइकोलॉजी के छिपे हुए हथियार। डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? सरल भाषा में कहें तो ये किसी की मर्जी के खिलाफ उसे अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कला है। एमी ब्राउन कहती हैं कि डार्क साइकोलॉजी के खिलाड़ी कुछ खास साइकोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हथियार है इमोशनल मिररिंग। जरा सोचिए, आप किसी से पहली बार मिले और आपको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसे वही पसंद है जो मुझे पसंद है, ये वैसे ही बात करता है जैसे मैं करता हूं। सावधान हो जाइए, एक मास्टर मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं, आपके हाव भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज को सटल तरीके से कॉपी करता है। जब कोई आपकी नकल करता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपना मानने लगता है, और जैसे ही आप उस पर भरोसा करते हैं, वो आपके दिमाग की चाबी अपने हाथ में ले लेता है। दूसरा घातक हथियार है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है डर। डार्क साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स आपके मन में अनिश्चितता पैदा करते हैं। वे आपको सीधा नहीं डराएंगे, बल्कि ऐसे शब्दों का चुनाव करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा। ये डर फाइनेंशियल लॉस का हो सकता है या सोशल रिजेक्शन का। डर के साए में लिया गया हर फैसला असल में आपका नहीं, बल्कि उस मैनिपुलेटर का होता है। और फिर आती है गैसलाइटिंग। ये शब्द शायद आपने सुना हो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। इसमें मैनिपुलेटर आपकी याददाश्त और आपकी समझ पर हमला करता है। वो आपसे बार बार कहेगा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, या तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे आप खुद की सोच पर शक करने लगते हैं। जब आप खुद पर भरोसा खो देते हैं, तब आप पूरी तरह उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। ये मानसिक गुलामी की सबसे ऊंची सीढ़ी है। भाग 3, मैनिपुलेशन का खेल और रिश्तों की कड़वाहट। दोस्तों, मैनिपुलेशन सिर्फ अनजान लोग नहीं करते, अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग इसमें माहिर होते हैं। किताब में एक अध्याय है, द आर्ट ऑफ गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते थे। क्या आपने ये लाइन सुनी है? ये प्यार नहीं है, ये गिल्ट ट्रिपिंग है। इसमें व्यक्ति आपके अंदर अपराध बोध जगाता है ताकि आप उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएं। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं, और उस टैग से बचने के लिए आप उनकी हर जायज नाजायज मांग पूरी करने लगते हैं। रिश्तों में एक और खतरनाक चीज होती है, आइसोलेशन टेक्निक। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले आपको आपके शुभ चिंतकों से दूर करता है। वो धीरे धीरे आपके कान भरेगा, तुम्हारी मां को तुम्हारी परवाह नहीं है, या तुम्हारे दोस्त तुमसे जलते हैं। जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अकेला इंसान डार्क साइकोलॉजी का सबसे आसान शिकार होता है। लेकिन रुकिए, क्या हर तरह का प्रभाव बुरा होता है? यहीं एमी ब्राउन एक बहुत बारीक लकीर खींचती हैं। पर्सुएशन बनाम मैनिपुलेशन। मनाने की कला, पर्सुएशन, एथिकल है। इसमें आप लॉजिक और भावनाओं के जरिए किसी को सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन अनएथिकल है, जहां आप दूसरे को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।
एक पर्सुएडर आपसे हाथ मिलाता है, जबकि एक मैनिपुलेटर आपके गले में अदृश्य पट्टा डाल देता है। भाग 4, बाजार और राजनीति का मायाजाल। अब बात करते हैं उस मैनिपुलेशन की जो हम पर हर सेकंड हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां और नेता डार्क साइकोलॉजी के सबसे बड़े ग्राहक हैं। क्या आपने गौर किया है कि लिमिटेड टाइम ऑफर या स्टॉक खत्म हो रहा है जैसे विज्ञापनों को देखकर आप घबरा जाते हैं? इसे कहते हैं स्कैर्सिटी टैक्टिक। जब दिमाग को लगता है कि कुछ खोने वाला है, तो वो लॉजिक सोचना बंद कर देता है और इंपल्स में आकर फैसला लेता है। कंपनियां आपके डर और आपकी इच्छाओं को बेचती हैं। एक परफ्यूम का विज्ञापन आपको खुशबू नहीं बेच रहा, वो आपको आकर्षण का सपना दिखा रहा है। इसी तरह राजनीति में मास मैनिपुलेशन का इस्तेमाल होता है। भीड़ की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। जब एक नेता मंच से चिल्लाकर किसी खास डर को ट्रिगर करता है, तो हजारों लोग एक साथ सोचने की क्षमता खो देते हैं। शब्दों का सही चुनाव, आवाज का उतार चढ़ाव और सही समय पर दी गई झूठी वैलिडेशन किसी भी भीड़ को मोड़ा जा सकता है। भाग 5, खुद को कैसे बचाएं, आपका मेंटल डिफेंस सिस्टम। इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रोसिन, हम खुद को कैसे बचाएं? घबराइए मत। डार्क साइकोलॉजी का असर तभी तक है जब तक आप इसके बारे में अनजान हैं। जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, इनका जादू टूटने लगता है। पहला कदम, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मबोध। अपनी कमजोरियों को पहचानें। अगर आप जानते हैं कि आप तारीफ सुनकर पिघल जाते हैं, तो अगली बार जब कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो रुकिए, खुद से पूछिए कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है। अपनी इनसिक्योरिटी को खुद स्वीकार करें ताकि कोई दूसरा उसे हथियार न बना सके। दूसरा कदम, बाउंड्रीज सेट करना यानी सीमाएं तय करना। ना कहना सीखिए। अगर आपको किसी काम में गिल्ट महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए कि कोई आपके इमोशनल बटन दबा रहा है। किसी को भी अपनी मानसिक शांति की कीमत पर खुश करने की जरूरत नहीं है। आपकी बाउंड्रीज जितनी मजबूत होंगी, मैनिपुलेटर आपसे उतना ही दूर रहेगा। तीसरा कदम, क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच। जब भी कोई आपको इमोशनली चार्ज करने की कोशिश करे, तो फौरन रिएक्ट मत कीजिए। 10 सेकंड का पॉज लीजिए। भावनाओं को किनारे रखकर तथ्यों को देखिए। क्या जो वो कह रहा है उसमें कोई लॉजिक है, या वो सिर्फ आपकी भावनाओं से खेल रहा है? चौथा कदम, असर्टिवनेस यानी दृढ़ता। बिना गुस्सा हुए शांति से अपनी बात पर अड़े रहना सीखिए। एक मैनिपुलेटर को आसान शिकार पसंद है। जब वो देखता है कि आप अपनी राय पर कॉन्फिडेंट है और उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, तो वो हार मान लेता है। भाग 6, निष्कर्ष, अंधेरे से रोशनी की ओर। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी एक दोहरा हथियार है। एमी ब्राउन की इस किताब का उद्देश्य हमें अपराधी बनाना नहीं, बल्कि हमें जागरूक बनाना है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहेंगे, लेकिन अब आपके पास वो मेंटल शील्ड है जिसकी मदद से आप हर मानसिक चाल को देख सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसकी चाबी किसी और को मत दीजिए। अगर किसी रिश्ते में, किसी नौकरी में या किसी दोस्ती में आपको हर वक्त बेबस महसूस हो रहा है, तो पीछे मुड़कर देखिए, कहीं आप डार्क साइकोलॉजी के जाल में तो नहीं फंसे। इस 1 घंटे की चर्चा का सार यही है कि ज्ञान ही बचाव है। जब आप अंधेरे को समझ लेते हैं, तो वो आपको डरा नहीं सकता। भाग 7, विदाई और आपकी राय। तो दोस्तों, ये था एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन का एक गहरा सफर। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी सोच के किसी न किसी बंद दरवाजे को जरूर खोला होगा। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी मैनिपुलेटर का सामना किया है? क्या कभी आपको लगा कि कोई आपको गिल्ट ट्रिप में डाल रहा है? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और को जागरूक कर सकती है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी पावरफुल किताबों का सार आपके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बुक एज परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी बुद्धिमानी की ये यात्रा कभी ना रुके। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब और एक नई कहानी के साथ, जो आपकी सोच को और भी तेज बनाएगी। तब तक के लिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और खुद के दिमाग के मालिक खुद बने। धन्यवाद। जय हिंद।